जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध में आप कथा सुन रहे हैं। आप सभी महानुभावों का भागवत कथा सुनने के लिए स्वागत है। देखिए, भागवत महापुराण के 10वें स्कंध में एक आता है कुबलिया पीढ़ की कथा। कुबलिया पीढ़ के एक हाथी है। अब कुबलिया पीढ़ यानी कुबलिया मने उल्टा बल, मने बुरे बल। अगर किसी जीव को अगर बल भी है और वह जो है कुढंग का बल है तो उस बल से उसको लाभ नहीं मिल रहा है, उस बल से उसको पीड़ा ही मिलना है, इसलिए कि उसका बल जो है दुष्कृतता में लगेगा। अब जब बल दुष्कृतता में लगेगा तो यानी उसको कहा जाता है कु माने बुरे बल। तो बुरे बल, और बुरे बल से क्या होगा तो पीड़ा होगा। अब कोई जाकर के बल है तो पेड़ से लड़ जाएगा, तो जब पेड़ से लड़ेगा तो उसको चोट लगना है। तो इसी प्रकार जो है कुबलिया नाम का प्रभाव यहाँ है। कुबलिया यानी बुरे बल, यानी हाथी है। कुबलिया नाम का हाथी है जो कंस के दरबार में रहता है। जब भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी और बलदेव जी दोनों व्यक्ति जो है और मथुरा में गए हैं, अब मथुरा में जाने के बाद उनको जो है जब धनुष भंग हो जाता है तो कंस रात भर बेचैन रहता है। और रात भर पीड़ा सहने के बाद, इसलिए कि उसको अब लगा कि मैं मारा जाऊंगा, तो चैन से सोता नहीं है। अब वह जो है कुबलिया नाम को हाथी जो है, जहां धनुष भंग होना है, धनुष तो भंग हो गया था, लेकिन पुनः दूसरा धनुष जो है अब आंकड़ा बनाया गया कि अब आंकड़ा में कल जो है युद्ध होगा। धनुष तो टूट ही गया है, तो धनुष में जो है तोड़ने का प्रक्रिया खत्म हो गया। अब क्या हुआ, अब एक ही प्रक्रिया था कि भगवान को वध करने का। तो अब युद्ध योद्धा यानी आंकड़ा बना, आंकड़ा में युद्ध होना था, सब लड़ाई होना था, तमाम पहलवान लड़ते और लोग देखते। यही प्रक्रिया वहां था भी आंकड़ा का, आज भी यही होता भी है। तो अब कंस के आंकड़ा में जो है पहलवानों की कुश्ती होती और सब लोग देखते, इसीलिए सब लोग आए थे। अब वहां जो है बलदेव जी और श्री कृष्णचंद्र जी भी चले गए। तो कुबलिया नाम का एक जो है हाथी था, उसको पहले से ही मदिरा वगैरह पिला करके मस्त किए थे सब, कि जब भगवान कृष्ण और बलदेव आएंगे तो उन पर हाथी जो है को बढ़ा दिया जाएगा। हाथी को इशारा किया करेगा महावत, हाथी जो है उन लोगों को मार देगा। और गोकुल वंश के लोग इस बात को जानेंगे भी नहीं कि किसने मरवाया है, सब यही जानेंगे कि हाथी जो है का मस्तिष्क खराब हो गया और हाथी ने मर्द कर दिया। इसी भाव से अब जो है वहां भगवान गए भी। जब भगवान वहां गए हैं तो भगवान तो सब जानते हैं, अंतर्माई माया उन्हीं की रचा हुआ है। बलदेव जी भी अपूर्ण शक्तिमान हैं। अब जो है वहां जब यानी बलदेव जी के सामने अब कोई है नहीं है, तो महाकाल है, शेषावतार हैं। भगवान भी जब चाहते हैं मायापति हैं। जब ये लोग जाते हैं तो मुख्य द्वार पर जहां सभी लोग जा रहे थे, और वह महावत जो है किसी को इशारा नहीं किया। जब भगवान कृष्ण और बलदेव जी जब जाते हैं दरवाजे पर, तुरंत महावत जो है, चूंकि महावत बिरादरी भी बड़ी मगरूर होती है, वह जो है स्वयं मगरूर होता है। अब वह जो है इशारा किया, हाथी भगवान जो है श्री कृष्णचंद्र जी को लपेट दिया। अब भगवान कृष्ण जो है पकड़ने वाले थोड़े हैं, भगवान कृष्ण को हाथी तो पकड़ता है, लेकिन भगवान जो है स्वयं सड़क के निकल जाते हैं। माता जसोदा बहुत प्रयास की, लेकिन 2 अंगुली का अंतर रह गया भगवान के सामने। हाथी की क्या विशारत है, हाथी बार बार पकड़ता है और भगवान जो है
तुरंत निकल जाते हैं। अंत में हाथी बहुत परेशान करता है तो अब बलदेव जी सम्मुख आ जाते हैं। अब हाथी के पूंछ जो है बलदेव जी पकड़ के खींचते हैं तो हाथी को जो है 18 डे खींच के पीछे ले जाते हैं बलदेव जी। और बलदेव जी छोड़ते हैं तो भगवान कृष्ण जो है 18 डे हाथी का सूंड पकड़ के खींचते हैं। इस तरह अब हाथी का खींचातानी शुरू हो गया। खींचातानी करते 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 अब हाथी का जो है पूंछ जो है खींचा तो वो खींचते, बलदेव जी खींचते और सूंड जो है। इस तरह बहुत समय तक यही हाथी का खींचाताना होने लगा। अब हाथी जो है चिघाड़ मारने लगा। हाथी का चिघाड़ इतना तेज हुआ कि पूरा जो है आवाज से जो है मथुरा जो है कपकपा उठा। कुबलिया हाथी था, बहुत कंस का सबसे शक्तिशाली हाथी। अंतोगत्वा हाथी जो है गिर गया और तुरंत जो है बलदेव और कृष्ण जो है हाथी का दोनों दांत क्रमशः तोड़ लिए और हाथी के मस्तिष्क पर बलदेव मारते हैं, भगवान उसके पेट में मारते हैं और दोनों। और उसके बाद हाथी जब मर जाता है और उस हाथी के सूंड को सूंड जो है से खींच के किनारे करते हैं और जो है अब चूंकि हाथी का शक्ति से बहुत शक्तिशाली होता है, उसका पूंछ सूंढे बरियार होता है, सूंढे से सब कुछ करता है और पुनः दांत को तोड़ लेते हैं और दांत तोड़ करके और कंधे पर लाद लेते हैं। अब देखिए भगवान कृष्ण जो हाथी के दांत को तोड़ लेते हैं और पुनः उसी हाथी के दांत को जब कंधे पर रखते हैं और उसके हाथी के जो है दांत से जो नुकीले दांत है उससे खून निकल रहा है। अब लाद के जब लेकर जा रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि वाह, इतने छोटे छोटे बच्चे और इतने मोटी हाथी के दांत को कैसे लाद के ले आ रहे हैं। भगवान की परम अति कृपाल भगवान है और उनकी लीला जो है अति पावन है, विचित्र लीला है। भगवान लेकर के और जाते हैं कहाँ, तो जहाँ कंस का आखड़ा है, आखड़ा के द्वार पर जाते हैं। जय श्री कृष्ण।